नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के इस वीडियो में हम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित अगली कहानी गृह प्रवेश इसकी बात करने जा रहे हैं। कहानी के लेखक है मिथिलेश्वर। कहानी के विषय की ओर जाने से पहले हम लेखक मिथिलेश्वर जी का संक्षेप में परिचय देखेंगे। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार राज्य के भोजपुर जिले के बैसाडीह गांव में हुआ था। जन्म गांव जो है क्या है, बैसाडीह, और जन्म दिनांक जो है 31 दिसंबर 1950 बिहार राज्य के भोजपुर जिले के बैसाडीह गांव में हुआ था। यानी लेखक की जन्म दिनांक हो या जन्म गांव जो है, इन्हें भूलना नहीं है, क्योंकि इन पर ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए मिथिलेश्वर जी का डैश डैश गांव में जन्म हुआ था, तो उनका जन्म गांव जो है बैसाडीह गांव में, वो कहाँ स्थित है? बिहार राज्य के भोजपुर जिले में। आगे बढ़ते हैं। उनकी माता का नाम कमलावती देवी, तो पिता का नाम बंसरोपन लाल था। लेखक मिथिलेश्वर जी के 4 भाई और 3 बहनें थीं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है उनके गांव में ही हुई। उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की थी। उनका पारिवारिक जीवन जो है संघर्षमय और अभावग्रस्त रहा है। उन्होंने हिंदी साहित्य में एक लेखक के रूप में जो योगदान दिया है उससे हम अब संक्षेप में परिचित होंगे। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अर्थात हिंदी साहित्य में उन्होंने एक कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में अपनी कलम चलाई है। तो उनकी जो प्रसिद्ध कहानी या कहानी संग्रह है उनके नाम इस प्रकार है। बाबूजी उनका जो कहानी संग्रह है बहुत प्रसिद्ध है। उसी प्रकार बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, एक में अनेक, भोर होने से पहले, उस रात की बात आदि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें झुनिया, युद्धस्थल, माटी कहे कुम्हार से, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास से तात्पर्य जिन्हें हम मराठी में कादंबरी कहते हैं ना, हिंदी में उसे उपन्यास कहा जाता है। तो झुनिया, युद्धस्थल, माटी कहे कुम्हार से, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। यानी लेखक के रचनाओं पर भी ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। उदाहरण के लिए झुनिया डैश डैश जी का उपन्यास है, या माटी कहे कुम्हार से डैश डैश जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो रचनाओं के नाम और संबंधित लेखक, इन्हें हमें याद रखना चाहिए। अब मिथिलेश्वर जी ने हिंदी साहित्य में जो योगदान दिया है, उस योगदान को देखते हुए उन्हें अनेक साहित्यिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें मुक्तिबोध पुरस्कार है, मुक्तिबोध पुरस्कार, साथ ही साथ यशपाल पुरस्कार हो या अमृत पुरस्कार हो, इन पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। अब हमें अध्ययन के लिए जो कहानी रखी गई है, जिसका शीर्षक है गृह प्रवेश, यह कहानी जो है मिथिलेश्वर जी की एक सुप्रसिद्ध और बहुत ही चर्चित कहानी रह चुकी है। यह कहानी मेघना का निर्णय इस कहानी संग्रह से ली गई है। मेघना का निर्णय, कहानी संग्रह का क्या नाम है? मेघना का निर्णय। इसे क्यों याद रखना है? क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार का
ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि गृह प्रवेश यह कहानी डैश डैश कहानी संग्रह में संकलित है या इस कहानी संग्रह डैश डैश कहानी संग्रह से ली गई है। तो क्या याद रखना है, मेघना का निर्णय इस कहानी संग्रह से ली गई है या इस कहानी संग्रह में संकलित है। अब ये कहानी संग्रह किसका है, अर्थात यहाँ मिथिलेश्वर जी का। ठीक है, अब इस कहानी में लेखक मिथिलेश्वर जी ने एक ही मुख्य पात्र को लेकर अपनी बात रखी है। कहानी का जो मुख्य पात्र है जिसका नाम है श्रीवास्तव, कहानी का जो मुख्य पात्र है क्या नाम है उसका, श्रीवास्तव, और वह लेखक का दोस्त है, मित्र है। लेखक मिथिलेश्वर जी ने अपने एक दोस्त को केंद्र में रखकर और इस कहानी को लिखा है और हमारे जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात को श्रीवास्तव के माध्यम से बताई है। तो कहानी का मुख्य पात्र कौन है, श्रीवास्तव, जो लेखक का दोस्त है और उसी को केंद्र में रखकर ये कहानी लिखी गई है। कहानी का जो हम विषय की जब बात करते हैं या कहानी में जिस समस्या को लेकर लेखक ने बात की है वह है हमारे जिंदगी से जुड़ी रूढ़ियां और अंधविश्वास। आज भी हमारे समाज के लोग उन रूढ़ियों को बहुत ही अत्यधिक महत्व देते हैं जो वास्तव में वह हो सके तो हम उन्हें कालबाह्य करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उन रूढ़ियों से आज भी चिपके हुए हैं। आज भी हमारे समाज में अत्यधिक अंधविश्वास है, यानी केवल पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों में ही नहीं, पढ़े लिखे लोगों में भी ये रूढ़ियों को चलाने की या अंधविश्वास को लेकर आगे बढ़ने की बात हम समाज में देखते हैं। और लेखक मिथिलेश्वर इस कहानी के माध्यम से इसी बात को हमारे सामने रखना चाहते हैं। तो कहानी का जो मुख्य विषय है समाज में प्रचलित रूढ़ियां और अंधविश्वास, लेकिन यही रूढ़ियां तथा अंधविश्वास किसी व्यक्ति का जीवन किस प्रकार पूरी तरह से परेशान करती है या किसी व्यक्ति को किस प्रकार परेशान करते हैं, इसे इस कहानी में लेखक ने बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया है। क्या है इस कहानी में, या लेखक ने इस कहानी में गांव का जो संस्कारगत जीवन, ठीक है, हमारी परंपराएं, हमारे प्राचीन संस्कार आज भी हमें समाज में दिखाई देते हैं, लेकिन उनके प्रति हम कितना आग्रह रखें, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। समाज में निरंतर परिवर्तन आ रहा है या होता आ रहा है, हमारे जीवन में भी परिवर्तन आए दिन होता आ रहा है, लेकिन हमारी जो प्राचीन रूढ़ियां हैं या हमारा जो संस्कारगत जीवन है, हम उन्हें कब तक ढोते रहे, ये भी इस कहानी के माध्यम से लेखक मिथिलेश्वर हमारे सामने प्रश्न उपस्थित करते हैं। तो लेखक ने इस कहानी में गांव का संस्कारगत जीवन, पिछड़ापन जो है अभी भी हमें दिखाई देता है, मागासलेपणा, ज्याला आपण मराठीत शब्द वापरतो की मराठीत ज्याला आपण मागासलेपणा म्हणतो, पिछड़ापन, वह आज भी हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विसंगतियां, इनमें अगर संगतियां हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें विसंगतियां नजर आ रही है। एक और हम विज्ञान की बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन उसी वक्त कुछ समाज के लोग जो है हमारी प्राचीन रूढ़ियों को अत्यधिक महत्व देते हैं और ये विसंगति हमें समाज में दिखाई दे रही है। तो ये सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक जो विसंगतियां जो है, इसे भी इस कहानी में लेखक ने चित्रित किया है। और एक महत्वपूर्ण बात जो है, अज्ञान से उत्पन्न प्रश्न, अज्ञान के कारण,
यानी लेखक को ये बताना है मूल समस्या क्या है, समाज के लोगों का अज्ञान, और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारे प्रश्न जो है आज भी हमारे पारिवारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में उपस्थित हो रहे हैं। और इसी का चित्रण बहुत ही सहजता से, स्वाभाविक रूप से लेखक ने इस कहानी में चित्रित किया है। तो कहानी का विषय हमारी रूढ़ियों से और अंधविश्वास से जुड़ा है। आज भी मैं क्या कह रहा हूँ, लेखक बताना चाहते हैं आज हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, विज्ञान टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, या हम जो कहते हैं ना कि यहाँ हम कह सकते हैं विज्ञान के क्षेत्र में आए दिन तरक्की हो रही है, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी वक्त आज भी हमारा समाज, हमारी परंपरा, हमारी मान्यताएं, हमारी रूढ़ियाँ जो अब कालबाह्य, कुछ सभी नहीं, कुछ रूढ़ियाँ कालबाह्य हो चुकी है, या अंधविश्वास जो है अभी भी समाज में अंधविश्वास अत्यधिक है। और इसी बात के कारण किसी एक व्यक्ति का जीवन जो जिसका दृष्टिकोण विज्ञानवादी है, प्रगतिशील है, लेकिन उसी का जीवन किस प्रकार परेशानियों से युक्त बन जाता है, इसी का चित्रण इस कहानी में लेखक मिथिलेश्वर जी ने किया है। कहानी की कथावस्तु की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।